क्रॉस बी के समांतर होती है। प्यारे बच्चों ये सब कुछ आपको पढ़ा रखे, बस मैं आपको रिवीजन कराना हूं और साथ ही साथ आपका जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के कलेक्शन में आपको दे रहा है। एटलीस्ट कि अगर आप देखें कल मैंने आपको मोटा मोटी 150 ऑब्जेक्टिव कराया था और मोटा मोटी अभी जो है 130 के आसपास ऑब्जेक्टिव हम लोगों को करना है। तो 300 ऑब्जेक्टिव जो टोटल फिजिक्स में जो अगर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए सेंटअप एग्जाम के बाद भी आपको इस सेशन की तैयारी अच्छा से करना है। अगर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है ना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए, तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जितने लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। और शेयर अगर नहीं भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग शेयर करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप लोग शेयर करने वाले नहीं है। आप लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए, ठीक है। हम अब नहीं कहेंगे आप लोगों को कुछ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में है ना, दृश्य स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अब कहता है कि किस रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल है, पीला है, या नीला है, या बैंगनी है। गुरुजी अगर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है लाल का, तभी तो हमको दिखाई देता है दूर तक। कितना होता है? लगभग 700 नैनोमीटर। कितना होता है? लगभग 700 नैनोमीटर, 700 nm होता है। कितना होता है? 700 nm होता है। ये किसका? लाल रंग का, ठीक है। इसलिए ये हमें दूर से भी दिखाई देता है, ठीक है जी। बहुत अच्छा है ना, 4 हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। कहता निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की न्यूनतम है, मतलब किस निम्नलिखित में से किस विद्युत निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम। अगर तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा तो सोचने वाली बातें प्यारे बच्चों, अगर तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा ऐसे कंडीशन में गुरुजी आवर्ती क्या होती? अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तो आवर्ती क्या होगी? आवर्ती अधिक होता। ध्यान रख, तरंगदैर्घ्य आवर्ती क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। आवर्ती सबसे अधिक किसकी होती है? जिसकी वेदन क्षमता अधिक होता है। तो गुरु कौन सा किरण है? गामा किरणें। क्या कहेंगे? गामा किरणें है। गामा किरणें की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? न्यूनतम होती। आवर्ती अधिकतम होती, मतलब वेदन क्षमता भी इसकी अधिक होती है। तो गामा किरणें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 का क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर डी गुरुजी सही होगा। आइए 6ठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि मतलब गामा किरणें की तरह होती है। कौन सी किरणें होती है जो गामा किरणें की तरह होती है? कहता है अल्फा किरणें है, बीटा किरणें या कैथोड किरणें। गुरुजी गामा किरणें क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और यहाँ पर एक्स किरणें भी क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब गामा किरणें की तरह क्या है? एक्स किरणें होती है। जिस प्रकार से गामा किरणें हैं उस प्रकार से एक्स किरणें भी होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता एक्स किरणें के गुण जैसे वैसे किसके हैं? गामा किरणें। एक्स किरण की गामा की तरह है और गामा एक्स की तरह, क्योंकि ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है गुरुजी? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं। एक्स गामा है, गामा एक्स है। क्यों?